बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। जनाब, आज की वीडियो भी ड्राइविंग टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में ही है। जैसा कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, तो उसी को कंटिन्यू किया हुआ है मैंने, ताकि आप लोगों को ड्राइविंग टेस्ट में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है आसानी से पास कर सकें। तो जनाब, आज की वीडियो में भी वही 120 सेकेंड वाला जो टेस्ट है, यानी कि 2 मिनट में आपने ड्राइविंग टेस्ट के सवालात जो होते हैं उनके आंसर देने होते हैं और आप 2 मिनट में अपना टेस्ट दे के फ्री हो जाते हैं। तो जनाब, अगर आपको ये सवाल ही नहीं आते होंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये सारे सवालात जो हैं ये जहन में होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने इन सवालों के आंसर्स कैसे करने हैं। तो जब आपको ये पता होगा तो तब ही आप आंसर्स दे पाओगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं। जी जनाब, तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। मोटरसाइकिल का कौन सा शीशा ज़रूरी होता है? यानी कि जब आप बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं तो आपको कौन सा मिरर जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस्तेमाल वाला होता है, उसको लगाना चाहिए। यानी कि वैसे तो दोनों होते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे लगे होते हैं, लेकिन आजकल जो स्टाइलिश लड़के और लड़कियां बाइक राइडिंग कर रही हैं वो एसेसरीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये आज का सवाल जो है इसके ऊपर आप फोकस करें और चलते हैं हिंट्स की तरफ। बाएं साइड वाला, दाएं साइड वाला, एक और दो, दोनों, यानी कि आपके पास ये हिंट्स हैं। अब आप इनमें से देखें कौन सा वाला सही है और फटाफट कमेंट बॉक्स में पहुंचे और इनका रिस्पांस भी करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स जो हैं ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। तो जनाब, अभी मैं तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन बाइक राइडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। उसको आपको खुद जो होता है बैलेंस भी करना होता है और आपने अपने आप को बचाना भी होता है मौसमी असरात से भी और ट्रैफिक से भी। तो इसलिए आप लोग जो हैं जब भी बाइक राइडिंग करें तो उसकी एसेसरीज़ जो हैं, मेरा तो यही ख़्याल है और मेरी सजेशन भी यही है आप लोगों के लिए कि आप वो सारी एसेसरीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करें और जो एल्बोज़ हैं, नीज़ हैं, उनको पहने और पूरी जो उसकी किट होती है वो इस्तेमाल करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी चोट लगती है आपको तो उसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी ना हो। तो जनाब, आज के इस सवाल का जवाब जो है वो हाजिर है और वो जवाब ये है कि एक और दो दोनों साइड वाले शीशे। यानी कि बाइक राइडिंग आप करते हैं तो आप लोगों को राइट और लेफ़्ट हैंड पे जो मिरर्स होते हैं उन दोनों को इस्तेमाल करना होता है और उन दोनों का आपकी बाइक पे होना भी ज़रूरी है। तो जनाब, ये एसेसरीज़ की जो बात हो रही है, आप लोगों को चाहिए कि अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हैं तो आप दोनों मिरर्स जो हैं वो बाइक पे लगे रहने दें और उनको इस्तेमाल भी करें। जैसे गाड़ी चलाते हुए आपको साइड व्यू मिरर्स जो होते हैं उनको देखना होता है, इसी तरह बाइक के भी ये जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं इनको इस्तेमाल करना होता है। तो जनाब, ये रहा हमारा अगला सवाल। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के सामने हॉर्न बजाया जा सकता है? जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉर्न का इस्तेमाल। तो वैसे ही मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है हॉर्न के इस्तेमाल पे। तो अगर आपको देखना है यानी कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का भी ये देखें कितना इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपको टेस्ट में आएगा और वो आपको बताना होगा कि कौन सी जगहों पे हॉर्न का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो जनाब, ये रहे हमारे हिंट्स। 1 मरतबा हॉर्न बजा सकते हैं, 2 मरतबा या फिर हॉर्न बजाना मना है, यानी कि स्कूल, कॉलेज और मस्जिद वगैरह के आसपास आपको हॉर्न बजाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जनाब, आप कमेंट बॉक्स में पहुंचेंगे और मुझे इसका जवाब बताएंगे, क्योंकि हॉर्न के बारे में आप लोगों को ये कॉमन सी बात है कि हॉर्न कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब, ये रहा हमारा जवाब। हॉर्न बजाना ममनू है, यानी कि हॉर्न बजाना बिल्कुल मना है, कहीं भी आप हॉर्न नहीं। और आपने देखा होगा कि हॉर्न बजाने का जो साइन है और वो राउंड सर्कल शेप के जो होते हैं साइन बोर्ड उनमें लगा होता है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ होता है। तो ये जो राउंड शेप में साइन बोर्ड्स होते हैं, मैं आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि ये लाजमी इशारे होते हैं और लाजमी इशारे जो होते हैं
उनको आपने हर सूरत फॉलो करना होता है। तो जहाँ पे राउंड सर्कल में हॉर्न के ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ होगा तो आपने उसको हर सूरत फॉलो करना होगा। तो जनाब ये रहा हमारा अगला सवाल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की किस दफ़ा के तहत बग़ैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना मना है? जी जनाब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता है ड्राइविंग करने के लिए हमें लर्नर लेना पड़ता है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट देते हैं और हम लाइसेंस हासिल करते हैं। तो यानी कि ये आपको पता है कि ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर हम ड्राइविंग करने के अहल नहीं हैं और ड्राइविंग लाइसेंस हमें अहल बनाता है ड्राइविंग करने के। तो जनाब ये हमारे हिंट्स हैं सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 4 के तहत, एक और दोनों नहीं। जी जनाब, तो ये सेक्शंस जो हैं आप कॉमनली तो किसी को भी ये पता नहीं होता, ऑर्डिनेंस वगैरह कोई भी नहीं पढ़ता, बस हम लोग जो है ड्राइविंग सीखते हैं और डायरेक्ट ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन वैसे भी ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह वाले नहीं सिखा रहे, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस के जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आप अगर वहाँ एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो जनाब ये रहा हमारा आज का सवाल का जवाब। सेक्शन 3 जो है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमने जब कभी भी ड्राइविंग सीट पर बैठना है तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर हम ड्राइविंग करने के अहल नहीं हैं। तो जनाब जब कभी भी आपने ड्राइविंग सीट पे बैठना है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना है, क्योंकि ये लॉ में है और इसके बगैर आप ड्राइविंग करने के अहल नहीं हैं। तो जनाब अगला सवाल है, अपने हक़ के लिए कितनी मरतबा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं और आपको आगे या पीछे या आपको ओवरटेक करना है तो आपने कितनी दफ़ा प्रेशर हॉर्न जो है उसका इस्तेमाल करना है या किसी को अलर्ट करना है, तो आपने प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो हॉर्न का इस्तेमाल तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी आज ही की वीडियो में हॉर्न के इस्तेमाल के बारे में मैंने बात की है, तो ये भी उसी से रेलिवेंट सवाल है। तो हॉर्न के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जनाब ये रहे हमारे हिंट्स, 1 मरतबा, 2 मरतबा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल मना है। जी जनाब, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ड्राइविंग करें तो हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल तो हमने बिल्कुल नहीं करना होता, लेकिन जो प्रेशर हॉर्न है इसका इस्तेमाल हम बहुत शौक़ और ज़ौक़ से करते हैं। तो जनाब देखते हैं आज के सवाल का जवाब क्या है। जी, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल ममनू है, यानी कि हॉर्न बजाना कहीं भी हमें अलाउड नहीं होता। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में हम हॉर्न बजा सकते हैं, और वैसे रूटीन में हमें हॉर्न बजाना वैसे ही अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये एक वॉइस पोल्यूशन होती है हमारी। किसी भी तरह से आपने इसको नहीं इस्तेमाल करना। तो प्रेशर हॉर्न जो होता है ये बड़ा डेंजरस टाइप की चीज़ है जिसको मना किया गया है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है हॉर्न का इस्तेमाल करने से। तो जनाब ये आपको पता चल गया है कि हॉर्न कितना डेंजरस होता है इस्तेमाल करना। तो अगला सवाल है हमारा, गाड़ी की बॉडी से सामान 3 फुट बाहर हो तो इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की बॉडी कितनी है और उसमें आप कितना सामान लोड कर सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी होती है उसकी फ़िटनेस के अकॉर्डिंग ही आपने सामान लोड करना होता है। ये लोडर गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, और जो ड्राइवर होते हैं उन गाड़ियों को ड्राइव करने वाले, उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमने एक गाड़ी को दूसरी जगह पे ले जाना है और सामान को किस मिकदार में लेके जाना है। तो जनाब ये बॉडी के ऊपर सामान जो है 3 फुट निकालने का जो है, इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इनके बारे में जानते हैं। लाइट्स लगानी चाहिए, रेड कलर की झंडियाँ लगा लें, 1 और 2 दोनों। जी, अगर आपने सामान ओवरलोड किया हुआ है, 3 फुट ऊपर है आपकी गाड़ी की बॉडी से, तो इन तीनों में से आपने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये आपने कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना है, और मेरे ख़्याल में ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप जब ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं या सामान आपकी गाड़ी की बॉडी से बाहर होता है तो आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आपको पता है ये किसी के लिए भी डेंजरस हो सकती है और आपके लिए भी। तो
जनाब ये रहा हमारा जवाब, 1 और 2 दोनों, यानी कि आपको लाइट्स भी ऑन रखनी चाहिए एट अ टाइम और जो झंडियाँ हैं वो भी लगा के रखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि आपका सामान जो है आपकी गाड़ी की बॉडी से 3 फुट ऊंचा है। और ये ज़्यादातर रात में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चलता रहे और आपसे फासला रख के अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करें। और ये बड़ा डेंजरस किस्म का होता है, अगर किसी के ऊपर सामान गिर जाए, अगर आपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई हुई, तो लोग आपकी गाड़ी के साथ साथ भी अगर चल रहे हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने ख़ुद को भी महफूज रखना है और दूसरों को भी। अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर लोड कर रहे हैं सामान जो कि गाड़ी की बॉडी से बाहर आ रहा है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो जनाब, नए आने वाले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल कर लें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट